हैं सर। और एक बार जरा हम इनके बारे में भी बात कर लें। मैं देख रहा हूं ये इंदिरा जयसिंह बहुत बौखलाई हुई है। वो तो कह रही है हमको तो इसे प्राइवेट सेक्टर में लागू करना था। मैं उनकी बहस देख रहा था, कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से भिड़ी हुई थी और चीफ जस्टिस उसको स्नब कर रहे थे। आज हम 2 मिनट इंदिरा जयसिंह के बारे में बात करते हैं, जिनको मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रोमिला थापर है। मैं आपको इंदिरा जयसिंह का पिक्चर दिखाता हूं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर रखा है। लेट मी टॉक अबाउट हर। तो साहब, निठारी केस आपको याद है ना, वो बच्चों को मारने वाला, खाने वाला सुरेंद्र कोहली, उसकी वकील कौन? इंदिरा जयसिंह। उसको छुड़ाया किसने? उसकी फांसी माफ कराई किसने? इंदिरा जयसिंह। अफजल गुरु का मुकदमा लड़ना, उसकी मर्सी पिटीशन डालना किसने किया? इंदिरा जयसिंह। याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए सवेरे 3 बजे सुप्रीम कोर्ट किसने खुलवाया? इंदिरा जयसिंह। निर्भया कांड आपको उस बच्ची का याद है कि ऐसे बर्बर रेप हुआ था, तो उनके बलात्कारियों का मुकदमा किसने लड़ा? इंदिरा जयसिंह। उसके बाद निर्भया की मां से यह कहने की हिम्मत किसके थी कि अपनी बेटी के हत्यारों, बलात्कारियों को माफ कर दो? इंदिरा जयसिंह। सेक्शन 377 जैसा मतलब जो सेक्शन था, होमोसेक्सुअलिटी को जिस तरह इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कराया, जिस तरह समाज में होमोसेक्सुअलिटी फैलाने की कोशिश की, इंदिरा जयसिंह। बाहर से प्रताड़ित हिंदुओं को भारतीय नागरिकता ना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन गया? इंदिरा जयसिंह। जब भाई इनको सोनिया गांधी ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया था 2009 से 14 तक 5 सालों के लिए। जब सोनिया गांधी गई तब ये इनको मोदी सरकार ने हटाया। अच्छा, उसके बाद अभी इन्होंने एक पिटीशन की। इनका ये कहना है, ये जो फोटो है फिर से देखें इंदिरा जयसिंह की, क्या कह रही है मैडम ये कह रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को उनकी प्राइवेसी होनी चाहिए, उन्हें तय करने का ये हक होना चाहिए कब किससे कितना क्या सेक्स करें, उसमें माँ बाप का कोई दखल नहीं होना चाहिए। आप सोचें, ये हमारे समाज को ये महिला कहां ले जाना चाह रही, मतलब डिस्गस्टिंग। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जैसे कैसे कैसे हमारे देश में लोग हैं। देखिए, इन्होंने क्या है कि इन्होंने लॉयर्स कलेक्टिव करके एक एनजीओ बनाया अपने पति के साथ, वो भी वकील है। और साहब, वो जो लॉयर्स कलेक्टिव है उसने काम क्या किए? उसने रोहिंग्याओं को नागरिकता दिलाने के लिए पिटीशन की। और इनको पैसे कहां से आ रहे हैं? सोरोस फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन और इस तरह के तमाम डीप स्टेट। इनफैक्ट इनको 5-6 साल के अंदर 32 करोड़ रुपए तो केवल व्हाइट में आए। 32 करोड़ रुपए केवल सोरोस और फोर्ड से आए, केवल 2 ऑर्गेनाइजेशन से 32 करोड़ रुपए आए। मोदी सरकार ने इनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। जब एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया, तब आपको विदेशी पैसा नहीं आ सकता। अब सोरोस आपको पैसा दे नहीं सकते, आपको फोर्ड फाउंडेशन पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि एफसीआरए लाइसेंस। अच्छा, मोदी सरकार ने कहा कि आप इस विदेशी फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो बच्चों की सेक्सुअल एज कम करने की बात थी, वो भी धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए। आज 18 वर्ष के नीचे आयु, मानी 17.5 साल की लड़की को आप बहला फुसला के शादी कर लेते हैं, इस्लाम में ले जाते हैं, या कुछ भी करते हैं, या उसके साथ सेक्स करते हैं, तो आपके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चलेगा। लेकिन ये चाहती है कि ये 16 साल हो जाए, ये 14 साल हो जाए, जिसमें रेप केस भी खत्म हो जाए और लड़कियों का धर्मांतरण भी आसान हो जाए। विच रिमाइंड्स मी, केरला फाइल्स भाग 2 आ रही है, जरूर देखेगा। और जिस तरह मैंने उसका ट्रेलर देखा, मुझे बार बार वही बात जो मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों से बात कीजिए, वरना कोई और करेगा। आप कहते हैं कि साहब हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। क्या फायदा आपकी मेहनत करने का अगर आप पूरी सारी सुविधाएं इकट्ठा करें और पता चला बच्चा बहक गया? वेरी वेरी पेनफुल, वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जिन्होंने कहा कश्मीर फाइल झूठा है, उनको बांग्लादेश में लाइव नजर आ गया। जिन्होंने कहा केरला फाइल झूठा है, उनको छांगुर बाबा से लेके लखनऊ मेडिकल कॉलेज तक लाइव नजर आ गया। अब भी आप कहें झूठा है तो क्या कहा जाए साहब। तो कमिंग बैक टू इंदिरा जयसिंह विदेशी कंपनियों से पैसा लेती थी। इनका एफसीआरए लाइसेंस मोदी सरकार ने
2016 में रद्द कर दिया। अब इनको पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये इस तरह की सब हरकतें कर रहे हैं। इंदिरा जयसिंह अभिशाप हैं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर बल्कि इस देश पर। एक बात और कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने गॉड कॉम्प्लेक्स से बाहर आना चाहिए। आप भगवान नहीं हैं इस देश में, आप नीतियां क्यों बना रहे हैं, आप नियम क्यों बना रहे हैं, आप कानून क्यों बना रहे हैं? कानून बनाने का ना काम पार्लियामेंट का था, पार्लियामेंट बनाती यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी क्यों बनवाया? इंदिरा जयसिंह की पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और बाकी तो अभी धर्मेंद्र प्रधान पे आता हूं।